गाइडेंस एंड काउंसलिंग में इससे पहले के वीडियोस में हम गाइडेंस के बारे में भी जान चुके हैं, काउंसलिंग के बारे में भी समझ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, हम जानेंगे, हम समझेंगे कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग में दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और हम जानते हैं डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, कि गाइडेंस और काउंसलिंग के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम गाइडेंस की बात करें, इट फोकसेस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट, कि यह समग्र विकास पर केंद्रित होता है। क्योंकि जब हम गाइडेंस की बात करते हैं ना, गाइडेंस मतलब गाइड करना, टू डायरेक्ट, ठीक है, टू इंस्ट्रक्ट, कि किसी को निर्देश देना, किसी को गाइड करना। और गाइडेंस की जरूरत हमारे पूरी लाइफ में पड़ती है, ठीक है। स्टार्टिंग में जन्म के बाद से बच्चे को उसके घर वाले गाइड करते हैं कि नहीं, तुम्हें इस तरह से बैठना है, इस तरह से खाना है, इस तरह से चलना है, किस पर विश्वास करना चाहिए, किस पर नहीं करना चाहिए। बच्चा धीरे धीरे स्कूल में जाता है तो स्कूल में उसके टीचर्स भी उसको गाइड करते हैं किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से लिखना है, ठीक है, किस तरह से बोलना है, किस तरह से अपनी बातों को बताना है, किस तरह से आपको एग्ज़ाम देना है, किस तरह से आपको तैयारी करनी है, किस तरह से आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। और धीरे धीरे लाइफ के अलग अलग स्टेजेस पे बच्चों को इस तरह से गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता है। और धीरे धीरे बच्चा जब 9th 10th क्लास में जाता है तो कौन सा अलग अलग स्ट्रीम जो है बच्चा ऑप्ट करे, तो उसके बारे में बच्चों को जो वोकेशनल गाइडेंस है वो दिया जाता है। तो इस तरह से गाइडेंस का जो फोकस होता है बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे, ऑलराउंड डेवलपमेंट पे होता है। लेकिन जब हम काउंसलिंग की बात करते हैं ना, तो इट फोकसेस ऑन ट्रीटमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि यह उपचार और समस्या समाधान पर केंद्रित है। कि बच्चे को अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होती है जो गाइडेंस से भी नहीं सॉल्व होती, प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है, चाहे हम स्ट्रेस बात करें, ठीक है, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, मेंटल कोई प्रॉब्लम है, तो फिर बच्चों को काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। नॉर्मल गाइडेंस से अगर मान लो बच्चा जो है, ठीक है, एग्ज़ाम से रिलेटेड उसका कोई प्रॉब्लम है, तो अगर उसको नॉर्मल गाइडेंस से अगर बच्चे की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही, बच्चा ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, बच्चा खूब ज़्यादा परेशान हो रहा है, तो ऐसे में अगर टीचर्स को लगता है कि नहीं, इसको अलग से काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो उसकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसकी समस्या के समाधान के लिए, उसमें बच्चों की हेल्प के लिए फिर काउंसलिंग जो है वो सर्विस बच्चे को दी जाती है। तो इट फोकसेस ऑन ट्रीटमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। गाइडेंस की अगर हम बात करते हैं, इट प्रोवाइड्स जनरल असिस्टेंस टू इंडिविजुअल इन मेकिंग डिसीजन, कि ये व्यक्तियों को निर्णय लेने में सामान्य सहायता मतलब करता है। जैसे बच्चे को लाइफ में मान लो कि स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है, ठीक है, तो उसको जरूरत पड़ती है, ठीक है, उसको अलग अलग सब्जेक्ट हैं, ठीक है, सबको पढ़ना है, सबका होमवर्क करना है, एग्ज़ाम आएगा तो सबके बारे में तैयारी करनी है। तो किस तरह से तैयारी करे, किस तरह से अपना वो टाइम टेबल बनाए, ठीक है। आगे चल कर 9th 10th क्लास में पहुंच गए हो तो आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपको किस स्ट्रीम में जाना है, कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट नहीं लेने चाहिए। तो जब गाइडेंस की बात करते हैं ना, तो एक जनरल असिस्टेंट है, ठीक है, एक सामान्य सहायता है। तो यह व्यक्तियों को निर्णय लेने में सामान्य सहायता करता है। कि मान लो आपका इंटरेस्ट है लेकिन आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप किसी से, जो आपके टीचर हैं, ठीक है, आप उनसे बात कर सकते हो। तो आपको जब वो गाइड करेंगे तो उनकी जो गाइडेंस है, उनकी हेल्प से आप एक डिसीजन ले सकते हो कि आपको अब अपने फ्यूचर में आपको क्या करना है, आपको किस तरफ जाना है, आपको कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, म्यूजिक लेना है, कौन सा एरिया आपको चूज करना है, ठीक है। लेकिन काउंसलिंग की अगर हम बात करते हैं, इट प्रोवाइड्स स्पेशल असिस्टेंट एंड मेडिकल हेल्प, कि यह विशेष सहायता और चिकित्सीय सहायता प्रदान करता है। तो जब गाइडेंस की तरह यहाँ पर जनरल असिस्टेंट नहीं होता काउंसलिंग में, यहाँ पर आप कह सकते हो कि स्पेशल असिस्टेंट या मेडिकल हेल्प। कि बच्चा जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, बिल्कुल अलग थलग हो जाता है, पूरी कोशिश करने के बाद भी बच्चा जो उसकी जो अपनी प्रॉब्लम है, ठीक है, वो बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो फिर ऐसे में उसको काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, उसको परामर्श की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। बहुत सारी आपने इस तरह से बच्चे देखे होंगे ना, कुछ जो बच्चे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं,
ठीक है, स्ट्रेस होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, मतलब इस तरह की जो दिक्कतें होती हैं, जो सामान्य जो सहायता से, नॉर्मल गाइडेंस से भी ठीक नहीं होती, तो ऐसे में बच्चों को स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जो काउंसलिंग सर्विस के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, गाइडेंस की बात करें तो गाइडेंस अक्सर हम देखते हैं ग्रुप में होता है। ठीक है, कि एक क्लास में टीचर पूरे ग्रुप में पूरे सभी क्लास के बच्चों को गाइड कर सकता है, उनके फ्यूचर को लेकर, क्लास में कि एग्ज़ाम्स को लेकर, ठीक है, किस तरह से लिखना है, किस तरह से तैयारी करनी है, तो अलग अलग चीज़ों को लेकर, या वोकेशनल जैसे गाइडेंस की हम बात करते हैं, तो गाइडेंस अक्सर ग्रुप में दिया जाता है। लेकिन काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो आम तौर पर इंडिविजुअल बेसिस होता है, इंडिविजुअल की कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जो काफ़ी कोशिश करने के बाद भी दूर नहीं होती, तो फिर उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है काउंसलिंग के थ्रू। तो गाइडेंस अक्सर ग्रुप में होता है आमतौर पर, ठीक है, और काउंसलिंग की बात करें तो ये इंडिविजुअल बेसिस पे होता है। और गाइडेंस की अगर हम बात करें, इट इज़ पर्सन सेंटर्ड, ठीक है, लेकिन काउंसलिंग जो है प्रॉब्लम सेंटर्ड, क्योंकि काउंसलिंग जो मेन फोकस होता है कि बच्चे की जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, इस तरह से बच्चों को ट्रीटमेंट देना कि बच्चा अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो यहाँ पर काउंसलिंग में जो है समस्या केंद्रित होता है, प्रॉब्लम सेंटर्ड होता है, क्योंकि इसका मुख्य जो मुद्दा होता है कि जो बच्चे की प्रॉब्लम है उसको किस तरह से दूर किया जाए, इस पर बात की जाती है। लेकिन जब हम गाइडेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर पर्सन सेंटर्ड होता है, व्यक्ति केंद्रित होता है कि किस तरह से सामने वाले व्यक्ति की सहायता की जाए, ताकि बच्चा अपने फ्यूचर के बारे में अच्छे से सोच सके, बच्चा जो भी उसकी लाइफ में जो टास्क है, जो भी चैलेंजेस है, उसको अच्छे से निपट सके। तो इसलिए ये पर्सन सेंटर्ड होता है। ठीक है, गाइडेंस की अगर हम बात करें, इट एड्रेसेस एकेडमिक एंड करियर नीड्स, की यह शैक्षणिक और करियर संबंधी आवश्यकताओं को संबोधित करता है, कि मतलब आपको अपनी एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, आपको फ्यूचर में किस डायरेक्शन में जाना है, आपको किस स्ट्रीम में जाना है, आपको किस दिशा में अपने करियर को बनाना है, तो इससे रिलेटेड गाइडेंस बच्चों को दी जाती है। ठीक है, और काउंसलिंग की अगर हम बात करते हैं तो इट एड्रेसेस इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल कंसर्न, कि अब भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक चिंताओं को संबोधित करता है, कि बच्चों को इमोशनल साइकोलॉजिकल इस तरह से कोई प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, तो उसको दूर करने के लिए काउंसलिंग दी जाती है। ठीक है, गाइडेंस की बात करते हैं तो इट मे बी प्रोवाइडेड बाय नॉन स्पेशलिस्ट, की गाइडेंस नॉन स्पेशलिस्ट जो है उनके थ्रू भी प्रोवाइड की जा सकती है। आपके घर में आपके पेरेंट्स आपको गाइड कर सकते हैं, आपको आपके जो नेबर्स हैं वो आपको गाइड कर सकते हैं, ठीक है, आपके जो टीचर्स हैं वो आपको गाइड कर सकते हैं। तो जिसकी गाइडेंस में हम जानते हैं ना कि एक जो एक ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन जो है वो कम एक्सपीरियंस पर्सन को गाइड करता है। तो इसमें ये जरूरी नहीं कि सामने वाला स्पेशलिस्ट ही हो। लेकिन काउंसलिंग की बात करते हैं तो आमतौर पर एक काउंसलर के थ्रू प्रोवाइड की जाती है, जो एक स्पेशलिस्ट होता है। तो इसलिए काउंसलिंग की अगर हम बात करें, इट इज़ यूजुअली प्रोवाइडेड बाय ट्रेंड प्रोफेशनल, की आमतौर पर प्रशिक्षित पेशेवरों द्वारा ही प्रदान किया जाता है, क्योंकि इसका मुख्य मुद्दा जो होता है कि बच्चे की जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उसको किस तरह से सॉल्व किया जाए, उसको सॉल्व करने पर यहाँ पर केंद्रित होता है। तो इसलिए काउंसलिंग स्पेशलिस्ट के द्वारा ही प्रोवाइड की जाती है। गाइडेंस की हम बात करें, इट हेल्प्स इंडिविजुअल आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ एंड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, क्या व्यक्तियों को उनकी ताकत पहचानने कि बच्चों की क्या स्ट्रेंथ है, और उस स्ट्रेंथ के बेस पर बच्चों को एजुकेशन में बच्चा कितना अच्छा कर सकता है, उसको किस अलग प्रोफेशन में जाना चाहिए। ठीक है, तो ये व्यक्तियों को उनकी ताकत पहचानने और उनको जानकारी प्रदान करने में मदद करता है, उससे संबंधित कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, और स्ट्रेंथ के हिसाब से आप किस दिशा में, किस डायरेक्शन में, किस एरिया में अपना फ्यूचर बना सकते हैं। ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ किस सब्जेक्ट में है, वीकनेस किस सब्जेक्ट में है, तो इस बेस पर आप किस तरह से अपनी स्ट्रेंथ, जो वीकनेस है उसको आप दूर कर सकते हैं, और अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन काउंसलिंग की अगर हम बात करें, इट फोकसेस ऑन हेल्पिंग इंडिविजुअल्स ओवरकम स्पेसिफिक चैलेंजेस, की व्यक्तियों को विशिष्ट चुनौतियों से उभरने में मदद करने पर केंद्रित है। जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि अक्सर जो बच्चा है वो अगर स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है चीज़ों को लेकर, बच्चा हमेशा डरा डरा रहता है, ठीक है, तो इस तरह की अगर चुनौतियां हैं तो उससे उबरने के लिए बच्चों को काउंसलिंग दी जाती है। गाइडेंस की बात करें, इट इज़ लेस फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर, की यह कम औपचारिक और संरचित होता है, क्योंकि हम जैसे गाइडेंस की बात करें कि अलग अलग स्टेजेस पे बच्चों को चाहिए होता है, क्लास के अंदर भी बच्चों को दिया जा सकता है, क्लास के बाहर भी दिया जा सकता है, ठीक है,
आपके पेरेंट्स भी आपको दे सकते हैं, आपके जो नेबर्स हैं वो भी दे सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस पर्सन है वो भी आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो भी आपको दे सकता है। तो इसलिए ये लेस फॉर्मल और स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जब हम काउंसलिंग की बात करते हैं ना, तो इट इज़ मोर फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर, क्योंकि एक पर्टिकुलर इसके लिए जब काउंसलिंग दी जाती है तो एक स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है, उसके पास आपका पूरा ही डाटा होता है, पूरी इंफॉर्मेशन होती है, पर्टिकुलर डे होता है, डेट होती है, टाइमिंग्स होती है, ठीक है। उसके लिए स्पेशल काउंसलिंग के अलग अलग टूल्स होती हैं, टेक्निक्स होती हैं। तो इट फॉलोस अ मोर फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर अप्रोच, कि काउंसलिंग में ज़्यादा जो ये फॉर्मल होता है, ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है। इसलिए काउंसलिंग हर कोई नहीं दे सकता, एक स्पेशलिस्ट के द्वारा ही दी जाती है। गाइडेंस की बात करें, इट इज़ यूजली प्रोवाइडेड फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, कि आमतौर पर कम अवधि के लिए प्रदान की जाती है, ठीक है। मतलब इसको गाइडेंस में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन काउंसलिंग की बात करते हैं ना, तो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, कि जब किसी बच्चे को ट्रीटमेंट दी जाती है ना, स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है, उसको थेरेपी दी जाती है, तो उसमें 3 मंथ भी लग सकते हैं, 6 मंथ भी लग सकते हैं, 1 ईयर भी लग सकता है, या उससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, ठीक है। गाइडेंस की हम बात करते हैं, इट रिक्वायर्स बेसिक ट्रेनिंग इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस, की इसमें जानकारी और सलाह प्रदान करने में बुनियादी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। कि मान लो आप अगर टीचर हैं, ठीक है, तो आप अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं। मतलब इसमें एक बेसिक नॉलेज चाहिए किसी भी एरिया की, ताकि उस बच्चों को आप उससे रिलेटेड जो है गाइडेंस आप प्रदान कर सको। लेकिन जब हम काउंसलिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पर बेसिक नॉलेज की बात नहीं की जाती, बल्कि यहाँ पर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है। जैसे अगर मान लो कोई, अगर हम बात करते हैं, साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है, कोई काउंसलर है, तो क्या होगा उसको उस फील्ड में, जैसे बीए साइकोलॉजी, एमए साइकोलॉजी, ठीक है, उसमें पीएचडी, तो उस फील्ड में, ठीक है, उस स्पेशलाइजेशन उसको होनी चाहिए। तो इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इन थेरेपेटिक टेक्निक्स, ठीक है। तो इसके लिए चिकित्सीय तकनीकों में विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। गाइडेंस की हम बात करें, इट इज ऑफन गिवन टू अ वाइड रेंज ऑफ इंडिविजुअल, की अक्सर व्यक्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला को दिया जाता है। मतलब हम गाइडेंस की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि हर किसी को कभी ना कभी, कहीं ना कहीं गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गाइडेंस दिया जाता है। हम बच्चों को देखते हैं, ठीक है, जो स्कूल में जा रहे हैं, जो कॉलेज में जा रहे हैं, हर किसी को लाइफ में गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। चाहे अपने करियर से रिलेटेड, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड, तो हमेशा गाइडेंस, हर किसी को गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब हम काउंसलिंग की बात करते हैं ना, इट इज़ गिवन टू इंडिविजुअल फेसिंग इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल डिफिकल्टीज। काउंसलिंग उन्हीं को दी जाती है जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल जो डिफिकल्टीज है, जो समस्याएं हैं, जो कठिनाई है, उसका सामना जो करते हैं, उनको दी जाती है, ठीक है। गाइडेंस इट डज नॉट रिक्वायर अ स्पेसिफिक टाइम और प्लेस, कि इसके लिए किसी निश्चित समय और स्थान की आवश्यकता है। जरूरी नहीं कि इसके लिए निश्चित समय और स्थान की आवश्यकता हो। जैसे मैंने आपको बताया, गाइडेंस कहीं पे भी दी जा सकती है, लेकिन काउंसलिंग की बात करते हैं तो इसके लिए स्पेसिफिक टाइम एंड प्लेस की जरूरत होती है, ठीक है। इसके लिए पर्टिकुलर जो टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, उनकी जरूरत होती है। इसलिए हम काउंसलिंग को कहते हैं ना, ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है। तो इस तरह से हमने देखा कि गाइडेंस और काउंसलिंग में दोनों में क्या डिफरेंस है। तो वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।